हर हर महादेव दोस्तों। तो अब आते हैं, कुछ सीरियस बात कर लेते हैं आप लोगों से। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं कैमरा फेस करने से बहुत डरता हूँ और थोड़ा कैमरा फेस करने में मैं कच्चा हूँ इस समय। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आजकल जो बीमारी चली है, बीमारी जो मतलब जो ये बुखार चल रहा है आजकल के डेट में, इस बीमारी को आप थोड़ा हल्के में ना लें। क्योंकि आज हम न्यूज़ देख रहे थे तो उसमें पता चला हमें कि जो बुखार है ये क्या नाम है, इसको क्या नाम है, गंभीरता से लिया जाए और इसकी दवा तुरंत कराइए। इसको आप कोरोना की तरह ही समझें, लेकिन एक इतना ख़तरनाक नहीं है। 20,000 से ज़्यादा केसेस अभी तक मिले हुए हैं यहाँ पे, और इन केसों में अभी तक कोई मरा नहीं है। कोई डरने की बात नहीं है। डॉक्टरों की हमने वीडियो ढूंढ के देखी और आर्टिकल भी देखे, उस पर इसमें यही लिखा था कि कुछ गड़बड़ नहीं है, इसमें सब सही है। लेकिन अभी तक डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहने के लिए क्या करें कि आपको बुखार हल्का भी हो तो आप दवा ज़रूर कराएं। इससे आप क्या है, और इम्यूनिटी वाली चीज़, जैसे कि इसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप गिलोय का इस्तेमाल करें, आयुर्वेद की दवा करें। आयुर्वेद में आपको सबसे अच्छा रिजल्ट 110% मिलेगा। आप किसी भी कंपनी का गिलोय ले लें, उसको लेने से चाहे डाबर का, बैद्यनाथ का, किसी भी कंपनी आयुर्वेदिक का जो आपकी कंपनी हो। नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारे गिलोय ढूंढ लेते हैं और आपके गांव में हैं तो उनसे गिलोय मांगिए, उससे उसको आप खाइए, से इम्यूनिटी आपकी मजबूत होगी। इम्यूनिटी मजबूत होने से आपको बुखार नहीं आएगा और बुखार ना आने की वजह से आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हाँ, डॉक्टर की परामर्श ज़रूर लें। आएँ और डॉक्टर की परामर्श लें। डॉक्टर की परामर्श से आपको ये पता चलेगा कि बुखार कितना है। हमेशा टेम्परेचर नाप के ही बुखार पता करें। ये नहीं कि हाथ पकड़ा ऐसे, डॉक्टर ने कहा कितना बुखार है, नहीं, टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर आप लीजिए, आप टेम्परेचर मशीन अपने दुकान पर रखिए, आप ऑक्सीमीटर अपने दुकान पर रखिए, लेकिन आप ये टेम्परेचर ज़रूर लें कि कितना बुखार है। क्योंकि मैं एक छोटा डॉक्टर, एकदम बहुत नीचे लेवल पे मैं हूँ। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, DRX हूँ, और मैं गांव में बैठता हूँ। मैं एक बहुत छोटे से कस्बे में बैठता हूँ, उड़ेरवा माफी में मेरा दुकान है। हाँ, मैं मानता हूँ मैं बहुत सारे क्या नाम है, अभी मेरा रजिस्टर्ड हो गया है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से मेरा लाइसेंस थोड़ा रिन्यूअल नहीं हो पाया। तो ये मेरी गलती है, और ये क्योंकि दुकान चल नहीं रही है, काफ़ी सारी दवाएँ एक्सपायर हो गई। लेकिन हाँ, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे आके कि जो प्रॉब्लम है, जिसको बुखार हो रहा है उनका बुखार ठीक नहीं हो रहा है। हमने काफ़ी सारी दवाई ट्राई की, डॉक्टर से भी संपर्क किया, 1-2 डॉक्टरों से संपर्क किया कि इनके लिए क्या है। हाँ, लेकिन हाँ, ये है कि दवा दे दो तो बुखार कंट्रोल तो हो जाता है। लेकिन हाँ, सडनली कुछ टाइम बाद देखते हैं कि उसी व्यक्ति को फिर बुखार उतना ही हो गया है। दवा देने के बाद बुखार कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन दोबारा फिर हो जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि आप इम्यूनिटी वाली चीज़ ज़्यादा खाएँ, और हाँ, थोड़ा दूरी बना कर रखें। इससे क्या होता है कि थोड़ा मौसम के बदलाव आप देख रहे हैं, थोड़ा गर्म है, थोड़ा सर्द है, तो मौसम का बदलाव आप जब देख रहे हैं तो इसमें आप देखिए कि मौसम के बदलाव में ये होता है कि शरीर कभी गर्म हो जाती है, कभी ठंडी हो जाती है। तो गर्म शरीर होने और ठंडे होने में जो प्रोसेस WHO को करना होता है, यानी वाइट ब्लड सेल्स को जो प्रोसेस करना होता है, इससे बॉडी हीट होने लगती है, जिसे हम बुखार कहते हैं। बुखार हुआ हमें, और हम क्या करने लगे, हम दौड़ के क्या नाम है, हाँ कह के अरे ठीक हो जाएगा। तो हाँ, बॉडी तो लड़ेगी, उसके बाद बुखार को भी कम करेगी, अपने आप को बॉडी ठंडी तो करने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको डॉक्टर को दिखाना है, आप डॉक्टर को दिखाइए और दिखाइए। इससे क्या होगा कि आप हाँ सुरक्षित रहेंगे और देश भी हमारा सुरक्षित रहेगा। हम चाहते हैं कि सरकार से भी यही कोशिश करना चाहते हैं कि आप ये इसका पता लगाएं, क्योंकि वायरस तो ये कुछ ना कुछ है। क्योंकि वायरस अगर ना होता तो इतने मतलब मेरे पास 6-7 पेशेंट इसके आ चुके हैं, और हाँ, हम कोशिश किए, वो ठीक भी हो गए। लेकिन हाँ, कुछ टाइम बाद जैसे एक दिन उनको कंट्रोल रहता है, बिल्कुल ठीक रहता है, वो खेल दिखाते हैं, और दूसरे दिन क्या होता है कि सेम 101 बुखार उनको ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमने इनका डाटा भी बना के रखा है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो ऐसे में क्या कह सकते हैं कि हाँ, आप गिलोय खाएँ, और हाँ, बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल आता है, बीकासूल के नाम से, हाँ अंग्रेजी दवाई में खाना, तो उसको खाएं आप। इससे क्या होगा कि हाँ, हमारे शरीर में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। बी कॉम्प्लेक्स का अच्छा गुण है। और पैरासीटामॉल अपने पास परमानेंट रखें, जिससे, और थोड़ा सा ये समझिए कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। आसपास में साफ़ सफाई आप करके रखिए, और वातावरण को शुद्ध रखने की कोशिश करें। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि हमने देखा है
कि पेड़ ना लगाने की वजह से ऑक्सीजन, और जहाँ तक हो सके आप लोग नीम का पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति हो। इससे इन्वायरमेंट भी क्या नाम है अच्छा रहता है। तो नीम का पेड़ बहुत शुद्ध वातावरण करता है और नीम का पेड़ बहुत ज़रूरी है इलाके में। तो नीम का पेड़ से पॉजिटिव एनर्जी भी आती है नीम के पेड़ से, तो नीम का पेड़ आप ज़रूर लगाएं। कितने सारे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग बचपन में, अपने बचपन में ऐसा था कि हमारा जो घर है उसके बीच में नीम का पेड़ था। हम लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे और डॉक्टर के फैमिली से परमानेंट शुरू से हम लोग हैं, हम बचपन से उसी में हुए हैं। लेकिन हाँ, हम लोग थोड़ा कम बीमार पड़ते थे, ज़्यादा बीमारी हम लोगों को शरीर पे कमी नहीं आती थी। रीज़न था कि घर के बीचों बीच नीम का पेड़ था। लेकिन जब से वो नीम का पेड़ कटा, तब से हमने ऑब्जर्व किया कि लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं उस घर में लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे थे जब तक वो नीम पेड़ का था तब तक बीमारी उस घर में नहीं थी। मेरे खुद के घर में नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश वातावरण था और कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल हेल्थी एनवायरनमेंट था। बट जब पेड़ कटा तो बीमारियां धीरे धीरे आपके शरीर पे हावी होने लगी, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो गंदा हो गया। 2 नीम के पेड़ थे, अगल थे एक बगल थे, इसी वजह से हमारे आसपास में। लेकिन हाँ, अब क्या है कि नीम का पेड़ ना होने की वजह से ऑक्सीजन कम बन पा रही है, वातावरण कम शुद्ध हो रहा है। तो नीम का पेड़ ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए आप वातावरण के लिए नीम का पेड़ लगाएंगे तो नीम वातावरण को शुद्धता ही प्रदान करेगी, और नीम के पेड़ में के ये गुणवत्ता है। और तीसरी चीज़ आप क्या करें, आप सुबह उठ के अपने आसपास को स्वच्छ रखें। स्वच्छ रखने से क्या है कि हम मानते हैं कि इतने दिनों में हम ये सब कर रहे थे, हम खुद गंदगी करते हैं, हमको तो अच्छी बात नहीं है, हम गंदे हैं, मतलब मानते हैं हमारे आसपास गंदगी रहती है। लेकिन हाँ, हमने ये चीज़ बहुत दिन से ऑब्जर्व की है, कई दिनों से हम इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हाँ इसको हम करेंगे, हम करना चाहते हैं। तो कोशिश भी कर रहे हैं कि हाँ करते जाएं, इस चीज़ को अच्छा करें कि वातावरण शुद्ध हो। तो हम करेंगे और नीम का पेड़ भी लगाएंगे। बहुत कुछ करना है हमें। काफ़ी दिनों के बाद मेरी आँख खुली, हम इस जानते हैं। अभी तक हम इसी में लगे हुए थे कि क्या करना है ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी का मकसद जो है वो मेरा यही है कि वातावरण को कैसे शुद्ध करें। अब इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें। इसकी दवा सरकार वैक्सीन बना लेगी और कोई नुकसानदायक अभी बितरने की बात नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये बीमारी जो है ये नुकसानदायक है, थोड़ा सा नुकसानदायक नहीं है लेकिन नुकसानदायक भी है। आप अगर क्या नाम है इसमें जल्दबाजी करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक है। तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से परामर्श लें और घबराएं नहीं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सपोर्ट बनाए रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।